फ्रेंड्स, वेलकम टू FIS फैमिली। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सर्विसेज एंड नेहा 0103 आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे पेड चैनल में। ये वीडियो का बनाने का सोल पर्पस यही है कि आप लोग हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सोलली रिलीजियसली फॉलो कीजिए ताकि वी कैन अवॉइड मिस्टेक्स एंड मेक प्रॉफिट्स। सो ये वीडियो में वी वुड बी शेयरिंग मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वी वुड बी शेयरिंग सम गोल्डन रूल्स। कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए व्हाइल यू स्टार्ट ट्रेडिंग। आपको आपके दिल में वो सारे रूल्स होने चाहिए, आपके दिमाग में वो रूल्स होने चाहिए, तभी आप लोग उस आगे पैसा बना सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेना, हमारे साथ हमें पेमेंट करना एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी टिप्स को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, तभी आप लोग पैसा बना पाएंगे। इससे आपको लगेगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। नहीं, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे रूल्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं और हम लोग मिलकर साथ में पैसा बना सकते हैं और हमारी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन जारी रह सकती है। इस वीडियो को हम अभी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ने रूल फॉलो नहीं करे हैं एंड दे हैड टू सफर सम लॉसेस। सो जब आप लोगों का लॉस होता है तो हमें भी बहुत दुखता है। मतलब हमारी टीम जो रिसर्च कर रही है, इतना एफर्ट डाल रही है, आप लोगों के साथ कॉल शेयर कर रही है एंड कॉल्स चल भी रही हैं, बट आप लोग उसमें ही लॉस करके बैठे हैं। सो दिस इज द सोल रीजन टू मेक दैट वीडियो सो दैट वी कैन टुगेदर मेक प्रॉफिट्स एंड हैव अ लॉन्ग टर्म म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। सो नाउ आई वुड मूव ऑन टू द लैपटॉप एंड शो यू ऑल द थिंग्स कि किस तरह से हमें रूल्स को फॉलो करना है, किस तरह हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ you don't get them in one go, watch this video twice or thrice. So friends, this is our golden rules slide. Let me just zoom it for you. So these are the golden rules. ये हमारे golden rules हैं जो हमें फॉलो करने हैं रिलीजियसली। इनको फॉलो करा तो हमारे लॉसेज होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो कई लोग सोचेंगे कि हमारे साथ सब्सक्राइब कर लिया तो फिर तो लॉस का कोई काम ही नहीं है, अब तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट और लॉस शेयर मार्केट में इनएविटेबल है, दोनों में ही होना है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बट हमारा मोटिव ये रहता है कि लॉसेस को हम मिनिमाइज करें और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें यूजिंग अ सिंपल कंसेप्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट कॉल्ड स्टॉप लॉस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। प्योर, प्लेन एंड सिंपल। सो फ्रेंड्स, नाउ वी वुड मूव टू जीरोधा एप्लीकेशन। हम उसमें काइट में आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है, किस तरह से हमें ऑर्डर प्लेस करना है एंड देन किस तरह से ट्रेड करना है। ये अभी हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि काफी नए न्यू मेंबर्स ने हमें ज्वाइन करा है एंड उन्हें ऑर्डर प्लेस करना और स्टॉप लॉस प्लेस करना नहीं आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है वो प्लीज ये देखिए एंड जिनको पता है वो थोड़ा सा आगे स्किप कर दीजिए। तो ये हमारी जीरोधा की ऐप है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें वॉच लिस्ट में शेयर को ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस को बाय करना चाह रहे हैं। आपके टेलीग्राम चैनल पे एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन आया है, बाय रिलायंस अबव 1500 विद स्टॉप लॉस ऑफ 1489। ये इंस्ट्रक्शन आपके टेलीग्राम पेड चैनल पे आया है। तो आप क्या करेंगे, रिलायंस को ऐड करेंगे। ये रिलायंस हमारा वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। हमें बाय करना है तो हमने बाय पे क्लिक करा। यहाँ पे MIS मतलब इंट्राडे ऑर्डर है, यहाँ हम इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं। दिस इज आवर इंट्राडे ऑर्डर। तो हमने यहाँ MIS पे क्लिक करा। यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाल दी कि हम 50 यूनिट्स लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, कि हम ये लिमिट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं कि हमें रिलायंस कब लेना है, जब वो 1500 से ऊपर पार होके जाए, ठीक है। तो 1500.10 हमने यहाँ पे डाल दिया और हमें रेंज क्या लेनी है कि 1500 से 1502 के बीच में वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने 1502 डाल दिया। तो चीजें क्या करी, MIS पे हमने पहला पॉइंट स्टेप पे MIS पे क्लिक करा ताकि हमें मार्जिन ज्यादा मिल सके। सेकंड, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है। थर्ड, हमने यहाँ पर क्वांटिटी 50 डाल दी कि हमें 50 यूनिट्स दे दिए जाए। प्राइस हमने यहाँ पे डाल दिया ट्रिगर प्राइस में, मतलब 1500 से ऊपर। जैसे ही 1500 रुपए 10 पैसे हो, ये हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो हमने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल दिया एंड यहाँ पे हमने उसकी रेंज डिफाइन कर दी कि 1502 तक ही ये हमें एग्जीक्यूट हो। अगर 1502 की जगह ये 1504 हो जाएगा सीधा प्राइस, तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमारी रेंज है। तो रेंज हमें लिमिटेड डालनी है। तो आप 1502 या 1503 डाल के ये रेंज डिफाइन कर सकते हैं एंड देन आपको नॉर्मली बाय पे क्लिक कर देना है। ये आपका हो गया। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है, वरना ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही रिलायंस 1500 से पार करेगा आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ये हो गया हमारा बाय अबव का ऑर्डर, कि किस तरह बाय अबव ऑर्डर प्लेस करने हैं। ऐसी कई बार हम ऑर्डर देते हैं कि सेल अबव, सेल बिलो, कि अब इस रेट से नीचे जैसे ही शेयर जाए हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कैंसिल पे जाते हैं, यहाँ पर बाय और सेल दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर हमें सेल पे दबाना है कि हम इस मार्क, सेल का मतलब क्या होता है कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल मतलब हम मार्केट पे बेरिश हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ से नीचे जाएगा, अगर जितना वो प्राइस नीचे जाएगा उतना हमें उसमें फायदा होगा। तो हमने इस पे सेल पे क्लिक करना है, सिंपल सा वही चीज है। MIS पे क्लिक करना है जो पहले करा था, स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है, क्वांटिटी डिफाइन करनी है कि हमने 50 यूनिट सेल करने हैं। अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या इंस्ट्रक्शन आया, सेल रिलायंस बिलो 1500, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1499.9 डाल देंगे, और यहाँ पे रेंज क्या है कि हमें उससे नीचे सेल करना है। रिलायंस को हमने 1500 से नीचे सेल करना है, 1500 से ऊपर नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा रेंज क्या डलेगा 1497। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए सर सब लोग कि ये 1499 पे 0.9 पे हमने कमांड लगाई है, क्योंकि हम रिलायंस को सेल करना चाहते हैं 1500 से नीचे, और रेंज हमने डिफाइन करा है 1497 तक का, कि इन 2-3 रुपए के बीच में हमें रिलायंस को सेल कर दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम सेल पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्लेन सिंपल एंड इजी, राइट। सेल पे क्लिक करा, एग्जीक्यूट हो गया, डन। ये हो गया बाय अबव सेल बिलो की कमांड कैसे प्लेस करते हैं। एक बार ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आप लोगों ने बाय कर लिया या सेल कर लिया, तो हमें उसके बाद उसका स्टॉप लॉस प्लेस करना है। स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर पोजीशंस पे क्लिक करना है। एक बार आप पोजीशंस पे पहुंच गए, वहां पर एग्जिट का राइट क्लिक करेंगे और एग्जिट का ऑप्शन आएगा, एग्जिट पे जाएंगे, स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे और वहां पर आप स्टॉप लॉस का प्राइस डाल देंगे। अगर हमने बोला है कि बाय रिलायंस अबव 1500 विद स्टॉप लॉस ऑफ 1489, तो आप ट्रिगर प्राइस में 1489 डालेंगे और उसके पीछे की रेंज डालेंगे 1487 डाल देंगे लिमिट प्राइस में, एंड आप उसमें ओके कर देंगे तो आपका वो स्टॉप लॉस लग जाएगा। इसमें एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें स्टॉप लॉस को रैंडम नंबर्स में करना है, रैंडमली प्लेस करना है, क्योंकि देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर बहुत सारे स्टॉप लॉस एक ही प्राइस पॉइंट पे लग जाते हैं तो मार्केट वो स्टॉप लॉस को खाने के लिए आता है। इसलिए हमें क्या करना है कि स्टॉप लॉस अगर हमने 1489 बोला है फॉर एग्जांपल रिलायंस का, तो कुछ लोग 1488.50 पे लगा दीजिए, कुछ लोग 1488.70 पे लगा दो, कोई 1488.50 पे लगा दो, तो वो आपको अपने एंड से रैंडमाइज कर लेना है ताकि वो स्टॉप लॉस हंटिंग वहां पर ना हो पाए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सब लोग एक ही प्राइस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा देंगे तो स्मार्ट मनी जो है उस स्टॉप लॉस को खाने के लिए वहां जरूर आएगा और वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यही कंसेप्ट हमने एक चार्ट के थ्रू भी आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस किस तरह से प्लेस करना है और किस तरह से हमें बाय अबव सेल बिलो वाली ऑर्डर्स लेने हैं समझाना। ठीक है, अब ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट, इंट्राडे कैश, फ्यूचर कॉल या BTST, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली। फ्यूचर्स जो हैं ज्यादा रिस्की होते हैं, दैट इज फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो स्टार्ट विद इक्विटी कैश, एक बार थोड़ा प्रॉफिट उसमें कमा लीजिए तो उसके बाद आप ऑप्शंस में अपग्रेड कर सकते हैं, फिर ऑप्शंस के बाद फ्यूचर्स में अपग्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, न्यूबीज हैं, तो आपको इंट्राडे कैश के साथ ही शुरू करना चाहिए ट्रेडिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कि BTST क्या होती है। BTST मीन्स बाय टुडे सेल टुमारो। सो व्हाट वी डू इज वी टेक दोज ट्रेड्स इन द मार्केट आफ्टर 12, लास्ट 30-45 मिनट्स में हम वो ट्रेड्स लेते हैं एंड देन वी कैरी देम फॉर द नेक्स्ट डे एंड फर्स्ट 10 मिनट्स में हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पर इसके अंदर ओवरनाइट वॉलिटिलिटी और वेरियस फैक्टर्स होते हैं, तो दिस इज रिस्की, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। तो ये BTST होता है जो कि हम एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही रिकमेंड करते हैं, और आजकल मार्केट वॉलेटाइल है, तो व्हाट वी डू इज वी डू BTST, बाय टुडे एंड सेल टुडे इटसेल्फ। कई बार हम सेम डे ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो हम बुक कर लेते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर जैसे ही आपने हमें बाय के लिए बोला तब तक वो प्राइस ही वहां से चेंज हो गया। तो प्राइस मूवमेंट होती रहती है स्टॉक मार्केट्स में, प्राइस इज आउट ऑफ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कई बार आपको कम प्राइस मिलेगा, कई बार आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा। तो उसके लिए हमने एक रेंज डिफाइन कर ली है कि आपको किस रेंज के अंदर उस स्टॉक को लेना है। अगर आप फ्यूचर्स वाले पैक में सब्सक्राइब हैं तो आपको 1000 की रेंज में उस स्टॉक को लेना है। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस है तो 1500, हमने बोला है बाय रिलायंस एट 1500, तो यू हैव टू टेक इट बिटवीन 1500 to 1502, कि 1000 तक की रेंज में आपने वो स्टॉक को ले लेना है।
ऐसे ही अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो उसमें यही रेंज 500 रुपीज की हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। और यही आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, कैश ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, कैश में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, इसे 0.2% का वो लेना है, 0.2% की रेंज में आपको वो कॉल लेनी है। अगर वो स्टॉक प्राइस वहां से मूव हो जाता है तो आप उसको आपको वो ट्रेड इग्नोर कर देना है, हम फ्रेश कॉल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, सो यू डोंट हैव टू ट्रीट दैट ट्रेड। इसके अंदर एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि वंस हमने कंजर्वेटिव प्रॉफिट्स बुक करवा दिए हैं और उसके बाद वो प्राइस आपको इस रेंज में मिल रहा है, तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना है। Once conservative traders have booked profit, you don't have to take any position in that stock. That position is either closed for us or there is a trailing stop loss. But no fresh positions should be taken once conservative traders have booked profit. So this is one very integral thing which you need to follow, which is explained in point 5. Don't worry, we would share this slide with you. You can, have a look at them and reread them again. और हमारे लिए हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन टॉप प्रायोरिटी होता है। कई बार वी माइट मिस सम प्रॉफिट्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व योर कैपिटल, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास कैपिटल है, वी कैन अगेन ट्रेड टुमारो एंड मेक मनी, बट अगर हमारी कैपिटल ही डेंट हो जाती है, देन वी कांट ट्रेड, वी कैन नॉट मेक मनी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल प्रोटेक्शन को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। So these are our 6 golden rules. Now we will move forward to money management principle. Trading mindset का भी उतना ही गेम है जितना skills का। तो mindset, सही mindset होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So these are the money management rules which you need to follow. हमें हमेशा डिसिप्लिन के साथ काम करना है, डिसिप्लिन होगा तभी हम पैसा बना पाएंगे। इसके लिए डिसिप्लिन में क्या क्या चीजें आती हैं? स्टॉप लॉस को फॉलो करना, बाय अबव सेल अप बिलो वाली कमांड्स को फॉलो करना, रेंजेस को फॉलो करना कि इसी रेंज में अगर शेयर मुझे मिलेगा तभी मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो मैं उसे मिस कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो डिसिप्लिन में आती हैं, तो आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे करते हैं, दे मेक मनी इन आवर कॉल्स। वो है हमारा 8th पॉइंट, कीप योर इमोशंस इन चेक एंड कंट्रोल। मतलब ग्रीड एंड फियर से हमें ऊपर उठना है, तभी हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रीड का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। काफी क्लाइंट्स हैं जो हमारी कॉल्स पे प्रॉफिट बना भी लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट हो गया, बट ग्रीड खत्म नहीं होती है। व्हाट दे डू इज, वो दूसरे चैनल्स की टिप्स यूज करते हैं, अपनी मर्जी से ट्रेड करते हैं, एंड दे एंड अप लूजिंग दैट मनी। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रीड, कि और पैसा कमाने की कोशिश में जो प्रॉफिट्स हैं वो भी मार्केट को वापस दे देते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज फियर। फियर क्या है? हमने कॉल दी, कॉल ऑन है, आपने उस प्राइस पे बाय कर लिया, ओके फाइन, नाउ यू हैव टू हैव अ चेक ऑन योर इमोशंस। कॉल थोड़ी सी नीचे जाती है, स्टॉप लॉस के पास जाती है, आप लोग पिंग करना शुरू कर देंगे, सर स्टॉप लॉस होने वाला है, स्टॉप लॉस होने वाला है। स्टॉप लॉस इज टू मिनिमाइज लॉस। एक हैप्पी स्टॉप लॉस का कंसेप्ट हम लोगों ने आपके साथ शेयर करा है। स्टॉप लॉस हो रहा है मतलब वो कॉल नहीं चली है, हम गलत ट्रेड में थे, वो हम उससे निकल जाना है, सिंपल। कई लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस के पास चीज आ रही होती है तो और उसे एवरेज कर लेते हैं। हमें ना एवरेज करना है, ना ही स्टॉप लॉस आने से डरना है, हमें अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है और सिस्टम को फॉलो करना है। सिंपल प्लेन इजी सी स्ट्रैटेजी है कि स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, कोई एवरेजिंग नहीं करेंगे। काफी लोग क्या करते हैं, नीचे लूजिंग ट्रेड्स को एवरेज कर लेते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, स्टॉप लॉस और नीचे कर लेते हैं, उससे क्या होता है, दे लूज मोर मनी। कई बार ऐसा भी होगा कि स्टॉप लॉस टच होके शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा। एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब वो शेयर आज के लिए आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू जस्ट लीव दैट शेयर अलोन, सिंपल। ठीक है, इसके अंदर 9th पॉइंट ये है कि लूज मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकता है। इवन अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो इस वक्त तो इन्वेस्टमेंट भी जितने भी आपने सबका पोर्टफोलियो मोस्टली लॉसेज में होगा। इवन डेप फंड्स लाइक फ्रैंकलिन टेम्पलेटन आर इन लॉसेज, तो ट्रेडिंग में भी लॉस हो सकता है। नथिंग इज एश्योर्ड, दीज आर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। हमारा सक्सेस रेट 70-80% एक्यूरेसी का है, बट उसमें भी लॉसेज आप लोगों को हो सकते हैं। जब आपका इन्वेस्टमेंट में डेप फंड्स में लॉस हो सकता है तो आप लोग कैसे ज्यूम कर सकते हैं कि ट्रेडिंग जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है कि उसमें मेरा लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड इन दैट वे। अब 11th पॉइंट है जो हमारे कैश कॉल्स के लिए, कि आप सिमिलर वैल्यू के शेयर्स लीजिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं, किसी में बड़े एग्रेसिव, किसी स्टॉक में बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और किसी में बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। सो व्हाट वी रिकमेंड इज कि आप एक सेट पैटर्न फॉलो कीजिए, कि अगर आप एक ही वैल्यू के शेयर लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आप
1 लाख के शेयर्स ले रहे हैं तो सारी जो कॉल्स हैं उसमें 1 लाख के शेयर लीजिए। अगर आप 50,000 के शेयर ले रहे हैं तो सारी कॉल्स में 50,000 के शेयर लीजिए। आप क्वांटिटी को वेरी कर सकते हैं बट वैल्यू को सिमिलर रखें ताकि आपको सिमिलर रिवॉर्ड मिले, और उतना ही क्वांटिटी लीजिए जितना आपका रिस्क एपेटाइट हो। ओवर ट्रेड मत कीजिए, ओवर लीवरेज नहीं कीजिए, ठीक है। So these are the plain simple money management principles which we need to follow. Hope this video helps. So guys, this is a small initiative which we have taken to, minimize the losses and maximize the gains, and so that we can have a long-term mutual beneficial relationship. Please share your feedback with FIS_trade_admin. We would be happy to hear that, and if there are some good suggestions, we would implement that. Thank you. Have a great weekend, guys. Bye bye.